नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। सिगरेट की लत से बर्बाद हो रहा है लेक सिटी का बचपन। सुट्टे पर सुट्टे लगाकर धुएं की जद में डूबता जा रहा है भविष्य। निगम की मनमानी के खिलाफ शहर हो रहा है एकजुट। सूरजपोल चौराहे को फिर से पहले जैसा करने के लिए जलाई मोमबत्तियां रंग ला रही है उदयपुर न्यूज की मुहिम। रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ लेक सिटी प्रेस क्लब का सालाना जलसा। जानी मानी रिपोर्टर माधुरी कलाल और छायाकार ताराचंद गवालिया को मिला विशिष्ट सम्मान। और उदयपुर न्यूज के वरिष्ठ युवा रिपोर्टर प्रदीप सिंह भाटी का हुआ जिला स्तर पर सम्मान। 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए किए हैं कई खुलासे। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं धुएं के गुबार में बिगड़ते बचपन की। बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। फिल्म हम दोनों में आपने सिगरेट पर सिगरेट पीते देवानंद के इस गाने को तो कई बार सुना होगा और कई लोग इसे पसंद भी करते होंगे, लेकिन उदयपुर में इन दिनों यह धुआं भविष्य की बर्बादी का कारण बना हुआ है। घर परिवार से चोरी छिपे नाबालिग बच्चे धुएं के छल्ले उड़ाते हुए इस नशे की जद में ऐसे जा गिरे हैं कि उन्हें बाहर निकलना मुश्किल होगा। उन्हें तो यह भी परवाह नहीं है कि यह नशा इस उम्र में कितना नुकसानदेह हो सकता है। आपने पान की दुकानों के साथ ही रेस्टोरेंट और जनरल स्टोर के बाहर एक नोटिस तो पढ़ा ही होगा। 18 साल के कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान का सामान देना या करवाना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों को लिए सजा का भी प्रावधान है। लेकिन उदयपुर में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर दिन भर स्कूली बच्चे आते हैं और धुएं की जद में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कोई 8वीं में है, कोई 9वीं में है तो कोई 12वीं में। सभी की उम्र 12 से 17 साल के बीच रही होगी। स्कूल की यूनिफॉर्म में सुट्टे लगाते इन बच्चों को देखकर यही लग रहा था कि आज का भारत किस दिशा में जा रहा है। जी हाँ, यह कहानी है कानपुर इलाके के एक रेस्टोरेंट की, जहां संचालक ने यह व्यवस्था कर रखी है। रेस्टोरेंट के अंदर 2 अलमारियों के पीछे की तरफ बेंच और टेबल लगी हुई है जो बाहर से नहीं दिखती। इसी का फायदा उठाकर समय मिलने पर बच्चे यहाँ आते हैं और कश पर कश लगाते हैं, क्योंकि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इन बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए उदयपुर न्यूज ने किसी का भी चेहरा नहीं दिखाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन बचपन की जिंदगी को धुएं में उड़ाते बच्चों के भविष्य की चिंता ने हमें भी हैरान कर दिया। ऊपर से होटल संचालक का जवाब था कि पैसा दे रहे हैं, हमें क्या करना। कितने साल के बच्चे हैं ये तो आपने खुद ही देखा होगा। ये सब आपके साथ थे जो कौन थे? आधे 10वीं में, आधे 9th में। आधे 9th में। कितने साल के हो? मैं 15 साल। रोज आते हो सिगरेट पीने? कभी कभी पीता हूँ। 17 साल 10 महीने। 17 साल 10 महीने। 18 साल में कितने महीने कम? 2 महीने। तो अभी तक थोड़ी हुए, मालिक थोड़ी हुए। सिगरेट पीते हो रोज यहाँ पे? अंकल, ये बच्चे यहाँ बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, रोज आते हैं यहाँ पे? रोज पीते हैं यही बैठ के सिगरेट? छोटे छोटे बच्चे आपने देखे वो छोटे बड़े, ये तो आपने देखे 13-14 साल के बच्चे हैं। रोज स्कूल से छुट्टी होती है और यहाँ के सिगरेट पीते बैठ के। अब ये तो हमने रोज पीते, पर आगे पीते आपने देखे तो पीते। चलो पैसा दे दो। प्रेस लग रहा है। नहीं, आपका भी लाइट तो बनता है इसमें कि छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। पहली बात तो सिगरेट नहीं पी भाई, रोजगार अपनी जगह पे है, बात सही है, लेकिन छोटे बच्चों का भविष्य तो खराब हो रहा है ना। तो यहाँ नहीं आप तो शुरुआत करो, कम से कम आप तो शुरुआत करो। वो चोर है तो मैं ही चोरी कर लूँ, ये तो अधिकार नहीं है मेरे को यार। ये कैसी बात हुई? वो यहाँ नहीं करेंगे तो कहीं और करेंगे, इससे बढ़िया यहाँ कर लें। आप ये कह रहे हो तो मैं चोरी नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, इससे बढ़िया मैं कर लूँ, तो यूं थोड़ी होता है। बर्बाद होते सूरजपोल चौराहे को बचाने की उदयपुर न्यूज की मुहिम अब रंग लाने लगी है। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन उसे रुकवाने और इस चौराहे को फिर से पहला जैसा बनाने के लिए वार्ड 50 के जुझारू पार्षद गौरव प्रताप सिंह आगे आए हैं।
सोमवार शाम गौरव प्रताप सिंह अपने समर्थकों और व्यापारियों के साथ सूरजपोल चौराहे पर पहुंचे और मोमबत्ती जलाकर सांकेतिक विरोध किया। इसके साथ ही इस मुहिम से जुड़ने के लिए हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत हुई। वैसे देश में उदयपुर ही एक ऐसा उदाहरण होगा जहां चौराहे को छोटा करने के बजाय बड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें, शास्त्री सर्कल और फतेहपुरा को भी पहले से ज्यादा छोटा किया गया था और यही वजह है कि वहां पर अब पहले जैसा यातायात जाम नहीं रहता है। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर सूरजपोल चौराहे को क्यों बड़ा किया जा रहा है, यह समझ से ही परे है। आने वाले समय में यहां हालत यह हो जाएगी, न तो फायर ब्रिगेड गुजर सकेगी और न ही बड़ी बसें, और अगर आ भी गई तो एक बार में चौराहा पार करना नामुमकिन ही होगा। वैसे इस चौराहे को छोटा और पहले जैसा ही करने के लिए पुलिस विभाग ने भी लिख कर दे रखा है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। ऐसे में सोमवार को गौरव प्रताप सिंह के साथ मौजूद लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर जिस तरह से सांकेतिक प्रदर्शन किया है, उससे तो लग गया है कि अगर जल्द ही जिम्मेदारों ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया तो वह दिन दूर नहीं जब सूरजपोल को बचाने के लिए पूरा शहर एक होगा और इस विरोध प्रदर्शन से निपट पाना प्रशासन के लिए भी मुश्किल साबित होगा। बेतरकीब से बना हुआ इस चौराहे का विरोध प्रदर्शन में आए हैं। सभी कांग्रेस जन और कांग्रेस के पार्षदगण नगर निगम द्वारा बनाया गया, स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया इस पीछे जो आप देख रहे हैं उस पार्क नुमा सर्कल के विरोध में हैं। इस सर्कल को किस नॉर्म से बनाया ये नहीं जानते, जहाँ पर जिस शहर में अगर फायर की गाड़ी या एम्बुलेंस की गाड़ी 50 की स्पीड से किसी चौराहे से टर्न नहीं करे तो वो नॉर्म्स में नहीं आता है। बेतरकीब से बना हुआ, बिना तकमीने से बना हुआ इस पार्क नुमा सर्कल का हम भरपूर और पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए करते हैं कि आपदा और विपदा जो कहकर नहीं आती, ऐसी अवस्था में अगर एम्बुलेंस यहाँ 50 की स्पीड से टर्न नहीं कर पाए, फायर ब्रिगेड यहाँ 50 की स्पीड से टर्न नहीं कर पाए और शहर का जो यातायात है वो यहाँ पर उदियापुर और सेंट्राइज होने की वजह से यहाँ पर चित्तौड़ की तरफ भी जाता रहता है, तो यहाँ पे अत्यधिक रूप में है और वो बेतरकीब से जा रहा है। और यहाँ जिस तरह से बार बार टाइलें लगाकर उसे तोड़ा जा रहा है, फिर उसको निमाड़ा स्टोन से बनाया जा रहा है। ये किस नॉर्म से कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और सीईओ स्मार्ट सिटी या एक्शन क्या चाहते हैं, एफएस साहब किस हिसाब से बजट दे रहे हैं हमें मालूम नहीं। लेकिन हम तो ये चाहते हैं शहर की जनता होने के नाते शहर के आगे आने वाले भविष्य को देखते हुए इस चौराहे का पुनः निरीक्षण कर महापौर साहब हस्तक्षेप करें, कलेक्टर साहिब हस्तक्षेप करें, सीईओ को निर्देशित कर इस चौराहे को बेतरकीब जो बना है उसको पुनः अच्छा बनाएं और सुंदर बनाएं और छोटा बनाएं शहर के यातायात को देखते हुए। धन्यवाद। हम सब लोग यहाँ पर इस चौराहे के विरोध में आए हैं। हमारे पार्षदगण जो कांग्रेस के और कार्यकर्ता हैं वो सब हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। यातायात होने में बहुत तकलीफ है, रोड छोटी कर दी है, चौराहा बड़ा कर दिया है और स्पीड जो एम्बुलेंस या कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर जो भी है उनकी स्पीड जो है उन लोग को इतनी तो होनी चाहिए, इतना स्पेस मिलना चाहिए कि वो अपने स्थान पर टाइम पर पहुंच सके। तो हम सब इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर हैं और साथ में खड़े हैं और पूर्ण तरह इसका विरोध करते हैं और देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। हम अभी सूरजपोल चौराहे पे खड़े हैं। पिछले बोर्ड में इस चौराहे को सुंदर बनाने के लिए इस चौराहे की अधिकांश जगह पे इन्होंने मूर्ति लगाने और उस पर पार्क बनाने की बात कही है। जिस ढंग से यहाँ पे यातायात की व्यवस्था की गई है आगे निकालने के लिए, मेरा ऐसा मानना है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के कई पूर्व सदस्य पार्षद महोदय से, अभी जो उप महापौर साहब है उनसे भी बात की है और कई लोगों से मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने भी ये माना है कि ये जो चौराहा बन रहा है और जिस ढंग से बात हो रही है ये पूर्ण रूप से गलत है। कभी यहाँ पे बहुत बड़ी जनहानि होगी। मेरा आप चैनल के माध्यम से एक निवेदन है कि महापौर साहब इसमें हस्तक्षेप करें, वर्तमान बोर्ड हस्तक्षेप करें, विपक्ष के जो पार्षद हैं हस्तक्षेप करके इस चौराहे का यातायात सुचारू चलाने से इस चौराहे को जो पूर्व में जो स्थिति थी उसको पूर्ण रूप से वापस रखें। धन्यवाद। मैंने पिछले बोर्ड में भी मैंने ये बात उठाई थी, क्योंकि जब ये पिछले बोर्ड में ये प्रस्ताव पास हुआ और ये चौराहे का नक्शा बना था और जब नक्शा बना तभी इन्होंने शुरुआत करी थी, तो मैंने कहा था महापौर जी से, पूर्व महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी से जो वर्बली कहा था मैंने मौखिक रूप से कि भाई साहब ये बहुत गलत तो हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ केंद्रीय बस स्टैंड है
जहाँ से सारी बड़ी बसें जो आती है पूरा राउंड लगा के जाती है। अगर यहाँ पहले की तरह जैसे ट्रैफिक लाइटों के सिस्टम से चलता है तो 2 मिनट में एक तरफ का खुलता है, 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट लगते हैं। हर आदमी 2 मिनट चौराहे पे खड़ा रह सकता है, पर अगर यहाँ जाम लगता है तो कम से कम 15-20 मिनट आराम से लग जाते हैं। अगर इस बीच अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाती है तो उसके अंदर जो पेशेंट है उसकी क्या हालत होगी? क्या ये सोच रहे हैं कि कोई जनहानि हो या कोई मरे उसके बाद ये करेंगे? ये इन्होंने जो भी किया बहुत गलत किया है और हम इसकी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अभी भी टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा है, जनता का गाड़ी पैसा ये बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने इसी तरह से डेलीगेट पे भी नए एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक मेवाड़ी में कहावत है कि भील का माथा बिगड़े और नाई का हाथ सुधरे। क्या इन्होंने सब हम सारे उदयपुर वासियों को भील समझ रखा है? क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? ऐसे ही है वहाँ भट्टा में यही हाल है इनका। हॉस्पिटल के बाहर जो कट था वो इन्होंने बंद कर दिया। वो क्यों बंद किया समझ में नहीं आ रहा है, जबकि एम्बुलेंस के लिए वहाँ बहुत ज़रूरत है कि वहाँ जैसे ही गाड़ी आती है अंदर एकदम से इंटर होनी चाहिए। उन्होंने उसके पास वाला भी कट बंद कर दिया और वहाँ आगे पेट्रोल पंप तक जाना पड़ता है और वहाँ से टन लेके आते हैं, वहाँ भी बहुत बड़ा जाम लग जाता है। आप सभी से खासकर इस प्लान को बनाने वालों से रिक्वेस्ट है, यहाँ जिला कलेक्टर से रिक्वेस्ट है कि इसमें हस्तक्षेप करके और इस चौराहे को छोटा बनाया जाए और पहले जैसा था सुचारू रूप से चले वैसा बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। जैसा कि आप सबको विदित है, पिछले 2 साल से सूरजपोल चौराहे के सब तरफ सब व्यवसायी क्षेत्रीय पूरे उदयपुर समस्त उदयपुर वासी इस सूरजपोल चौराहे से गुजर रहे हैं। ये सूरजपोल चौराहा जो कई सालों से लोगों के लिए सेवारत रहा है, आज की तारीख में हालात इतने ख़राब हो गए हैं जैसा आप चारों तरफ अभी देख सकते हैं। आपके कैमरे यहाँ पर हैं, सारे बाहर वाहन चौकी की तरफ कंट्रोल की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं, पूरा ट्रैफिक कोर्ट सिटी की तरफ डाइवर्ट हो गया है। जनता परेशान हो रही है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब गुलाबबाग गार्डन यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे इतना बड़ा गार्डन बना हुआ है तो क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि सूरजपुर मेन चौराहे पे आपको इतना बड़ा गार्डन बनाना पड़ रहा है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि सूरजपुर चौराहा आपको सुंदर बनाना है, हम सब आपके साथ योगदान में, हम भी उतना ही प्यार करते हैं मेवाड़ से। हम सुंदरता के विरोध में नहीं है, पर सुंदरता सुविधा पे हावी नहीं होनी चाहिए। जो चौराहा है वो सुविधा के लिए है। आपको इतना हो रहा है तो सोने की ईंटें लगाई है, 1000 रुपये गौरव प्रताप सिंह की तरफ से चल रहा है। आप सोने की ईंटें लगाई अंदर अमृतसर मंदिर की तरफ 1000 रुपये गौरव प्रताप सिंह की तरफ चल रहा है। गौरव सिंह के हर साथी और हमारी पार्टी की तरफ से आपको अलग चंदा दिया जाएगा। ये हमारा निवेदन है निगम से, प्रशासन से। आपके कान पे जू ही नहीं रेंग रही है। आप लोग देख रहे हो तमाशा, इतने भारी वाहन अंदर घुस रहे हैं। उसके बाद कल को कोई भी इन केस कोई भी एक इंजरी होती है अंदर, फायर ब्रिगेड का काम पड़ता है, कोई भी आपदा होती है, उस हालात में इस हेवी ट्रैफिक में पूरा कोर सिटी सूरजपोल से अटैच है। इसके सिवा कोई चौराहा नहीं जैसा कोर सिटी में एंट्री कर सकते हैं। ऐसे हालात में क्या जवाब देंगे आप? दिन पर दिन चीज़ें हो रही है। हमने इसका विरोध किया, हमने काम भी रुकवाया, बात भी करी, ठीक है। फिर हमको कहा कि भाई काम रुकना, काम हम प्रेमपूर्वक हमने बात की उनसे, ठेकेदार साहब से हमने काम भी रुकवाया। हमारे साथ काम मत करो, बोले काम चलेगा। हमने आपको लिखित में दिया, फिर भी काम चल रहा है। तो फिर एक पार्षद का दायित्व पार्षद कैसे निभाएगा? जनता परेशान है, व्यापारियों के पास वैसे यहाँ खुद की गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, व्यापारियों के पास उनके ग्राहक की गाड़ी करने की जगह। इस हालात में आपने इतना बड़ा गार्डन यहाँ पे स्थापित कर दिया है जो कि पूरी तरह से बेवकूफ़ी लगती है। गुलाबबाग में गार्डन में आप निजीकरण कर रहे हो, तो चौराहे पे आप गार्डन बना रहे हो। चौराहे पे इतने बड़े गार्डन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप सुविधा अनुसार, हमारा निवेदन प्रशासन से, शांतिपूर्ण आंदोलन है ये, आगे और आंदोलन चलता रहेगा, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। पूरे देश में गणतंत्र दिवस समारोह रविवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में उदयपुर के गांधी ग्राउंड में भी हर वर्ष की तरह जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त सीताराम भाले ने ध्वजारोहण कर परेड को सलामी दी। बाद में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों सहित पुलिस की टीम ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 85 प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। इस समारोह के गवाह सैकड़ों शहरवासी बने। सम्मान पाने वाले प्रतिभाओं में वरिष्ठ पत्रकार राम सिंह चंदाना और उदयपुर न्यूज के क्राइम रिपोर्टर प्रदीप सिंह भाटी का सम्मान भी किया गया। 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे श्री भाटी ने राजस्थान पत्रिका, मददगार दैनिक, प्रातःकाल में अपनी सेवाएं दी और पिछले 4 सालों से उदयपुर न्यूज में वरिष्ठ संवाददाता के पद पर कार्यरत हैं। आइए सुनते हैं प्रदीप सिंह भाटी और राम सिंह चंदाना ने उदयपुर न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक जोशी से खास मुलाकात के दौरान अपने अनुभव किस तरह साझा किए।
कुछ तो खास बात है मेरे वतन की मिट्टी में, इसीलिए पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क से आतंकी मरने के लिए यहाँ आ जाते हैं। जी हाँ, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2020 उदयपुर में प्रशासन की तरफ से गांधी ग्राउंड मैदान में आज इसका आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह भाटी का इसमें सम्मान भी हुआ है। हम उनसे बात करेंगे कि कैसा लगता है, काफ़ी मेहनत की, कई सालों की मेहनत के बाद जब ये मुकाम मिलता है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन भारत का झंडा और तिरंगा फहराने के बाद जो बड़े उच्चाधिकारी हैं वो इनका सम्मान करते हैं। सर, कैसा लगता है, कितने लंबे समय बाद आप इतने लंबे समय से इसमें जुड़े हुए हैं, कैसा लगता है आप? मैं करीब 12 से 13 साल हो गए हैं इस मीडिया लाइन में जुड़े हुए। करीब 16 जून 2008 को मैंने राजस्थान पत्रिका ज्वाइन की थी। उसके बाद मैं मददगार गया, मददगार से फिर प्रातःकाल गया और प्रातःकाल से मैं उदयपुर न्यूज़ में भी कार्यरत हूँ। सर, कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी पत्रकारिता क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, और आप जब ऐसा सम्मान मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? यदि इतने समय से यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में बंदा काम करता है तो बिल्कुल ही उसको आगे बढ़ना चाहिए और अच्छा कार्य करेगा तो उसी प्रकार से 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए वो सोचता है कि जो सम्मान मिले तो डेफिनेटली सबको अच्छा कार्य करके उसको सम्मान मिलना चाहिए, मेरा ये सोचना है। कैसा अनुभव करते हैं सर जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सम्मान मिलता है? घर वाले भी आपको अप्रिशिएट करते होंगे, अच्छा लगता होगा घर वालों को भी, क्या कहें? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से हम जो अच्छा कार्य करते हैं और इस प्रकार से हम उन्नति की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बड़े बुजुर्गों पर आशीर्वाद रहता है। और मुख्य रूप से यदि मैं पत्रकारिता में जब जुड़ा हूँ तो मुख्य रूप से मददगार जो न्यूज़पेपर था उसमें मैं जुड़ा हुआ था और जिसमें मेरे जो परम मित्र हैं मनोज राव, उन्होंने मुझे इस मीडिया लाइन में और पत्रकारिता लाइन में सबसे पहले वो लेके आए हैं मेरे को, तो उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही लेक सिटी प्रेस क्लब के जो सदस्य हैं एवं लेक सिटी प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष है प्रताप सिंह जी राठौड़, उनका एक बार तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौड़, जिनकी वजह से आज पत्रकारों को यहाँ पर सम्मान मिला है, उनकी तरफ से नाम भी गए हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे नए और युवा पत्रकारों को जो इस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। बिल्कुल सर। क्या कहना चाहेंगे उन पत्रकारों को जो आज अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसमें भाग्य आजमा रहे हैं? सभी हमारे युवा साथी मेहनत और लगन से निष्पक्षता, जो पत्रकार का अपना जो पेशा है उस पेशे को उद्देश्य ध्यान में रख करके अपना कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अपने को अपने पेशे से ध्यान रखना चाहिए। कितने लंबे समय बाद, कितने संघर्ष के बाद आज एक प्रशस्ति पत्र हाथ में आया। 26 जनवरी का समय है, गणतंत्र दिवस है, प्रशासन साथ है, कैसा लगता है जब सबके सामने, पूरे शहर के सामने सम्मान मिलता है? बहुत खुशी हुई और मैं लगभग 30 साल हो गए मैं यूएनआई में उदयपुर में काम कर रहा हूँ और आज जो खुशी का मौका और बहुत खुशी हुई हम लोगों को इस तरह से सम्मान मिलना। और माननीय हमारे प्रेस के सभी साथियों ने हमें जो सम्मान दिया इसके लिए मैं सबका आभारी भी रहूँगा। बिल्कुल, लेक सिटी प्रेस क्लब के समस्त साथियों का आभार व्यक्त करते हुए दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी कि जो भी युवा पत्रकार हैं इस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, बहुत जल्दी ना करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, लेकिन निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करें। निश्चित ही एक दिन आएगा जब आपको भी इस मंच पर इसी तरह का सम्मान मिलेगा यदि अपने काम में ईमानदारी रखी और अपने शहर के लिए निष्पक्षता और निडरता से काम करते रहे। तो लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से हर वर्ष की भांति गणतंत्र दिवस के अवसर पर पत्रकार परिवारों के लिए सालाना जलसा आयोजित किया गया। शहर के अशोका पैलेस में आयोजित समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर 8 पत्रकारों को अलग अलग उपाधि से नवाजा गया। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा स्थापित करने वाले शहर के 2 प्रतिभाशाली पत्रकारों को विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। समारोह में उप महापौर पारस सिंघवी, मजावरी सरपंच कपिल देव पालीवाल, डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री, पंकज शर्मा, फिरोज अहमद शेख बतौर अतिथि मौजूद थे। समारोह की शुरुआत बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुई। इस अवसर पर स्वर्गीय आनंदी लाल प्रमीला शर्मा परमार्थ सेवा संस्थान की ओर से इस वर्ष वरिष्ठ पत्रकार सम्मान सुभाष शर्मा को दिया गया। स्वर्गीय चंद्रेश व्यास स्मृति सम्मान पत्रकार विशाल अग्रवाल को दिया गया। वहीं जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ की ओर से प्रिंट मीडिया सम्मान दैनिक भास्कर के गिरीश शर्मा व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सम्मान न्यूज 91 के चंदन सिंह देवड़ा को दिया गया। इसके साथ ही स्वर्गीय डीआई खान स्मृति सम्मान उदयपुर एक्सप्रेस के पवन खाबिया और स्वर्गीय चंद्रमोहन खाबिया स्मृति सम्मान नवोदित
पत्रकार शंकर सरगरा को दिया गया। इसी कड़ी में स्वर्गीय मोतीलाल शर्मा स्मृति सम्मान खबर 27 के कमलेश जाड़ोला व स्वर्गीय तरुश्री शर्मा सम्मान एटीएन न्यूज चैनल की जयश्री नागदा को प्रदान किया गया। वहीं पत्रकारिता जगत में राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाले उदयपुर के ताराचंद गवारिया और माधुरी कलाल को लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर लेक सिटी प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्य व पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज, संजय गौतम, प्रदीप मोगरा, छोगालाल भोई, प्रकाश शर्मा, नारीश्वर राव, राजेंद्र हिलोरिया, राजेश वर्मा, शब्बीर हुसैन, शैलेश व्यास, हरीश शर्मा सहित क्लब कार्यकारिणी के कुलदीप सिंह गहलोत, सुनील शर्मा, मोहसिन खान, भगवान प्रजापत, निर्मल चौबीसा, जिला जनसंपर्क अधिकारी कमलेश शर्मा, डॉक्टर कुंजन आचार्य, रवि शर्मा, कपिल श्रीमाली, प्रकाश मेघवाल, भूपेंद्र कुमार चौबीसा सहित पत्रकार जगत से जुड़े लोग मौजूद रहे। अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाली नन्ही प्रतिभाओं को अतिथियों द्वारा पारितोषिक वितरण किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन चैनल न्यूज 91 की सूत्रधार कृतिका चौबीसा ने किया और उदयपुर शहर का नाम रोशन कर रही है और सफलता के नित नए आयाम स्थापित कर रही है मेवाड़ की लाडली, मेवाड़ की बेटी। जोरदार तालियां माधुरी कलाल के लिए। सभी को जय श्री कृष्ण और ऐसी बेटियां भगवान सबको जो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। उदयपुर के लिए बहुत अच्छी बात होती है, मतलब है, और जो लोग दीदी को जानते हैं उनके लिए गर्व की बात है कि उदयपुर की बेटी ने आज नेशनल लेवल पे अपना एक नाम बनाया है। और वो जहाँ भी जाती है वो ये नहीं बोलती कि मैं सुनीता जी की बेटी हूँ या मैं फतेहलाल जी की बेटी हूँ, वो ये बोलती है कि मैं उदयपुर से हूँ। तो उन्होंने अपनी एक पहचान के साथ उदयपुर की भी पहचान बनाई है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं माधुरी कलाल की सिस्टर हूँ। एंड थैंक यू सो मच मनु भैया को मैं इस चीज़ के लिए सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी कि शायद उन्हीं की वजह से आज दीदी वहाँ है और उनकी एक पहचान बनी है वहाँ पर। थैंक यू। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस महान पर्व पर आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जैसा अभी संचालक बहन कह रही थी, बहुत खूबसूरत संचालन कर रही थी और उन्होंने अभी कहा कि पत्रकार कौन होता है, बेबाक आवाज़ के साथ में अपनी प्रस्तुति दी, अपना काम करे और अपनी बात को रखे। मैं पैसे से राजनीति में क्षेत्र में काम करता हूँ, व्यापार करता हूँ, लेकिन मेरे मन में भी पत्रकारिता का बहुत इस अवसर पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शहर के विकास के साथ साथ एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, आप विभाग के साथ में अपनी बात को कलम के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसे वाकई में आज भी अनचुना रह जाता है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस अवसर पर ज़्यादा न कहते हुए भी कहना चाहता हूँ, दिल की आवाज़ बनकर कहना चाहता हूँ कि ऐसे काम जिसे रखने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो वो पत्रकार कर सकता है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। हर किसी की इच्छा होती है कि उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे पद पर काम करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। इसके लिए सही दिशा और मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदयपुर में है नामचीन कॉन्सेप्ट क्लासेस, जहां आप पा सकते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर परिणाम। जी हाँ, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना और आप चाहते हैं शिक्षक, पटवारी, व्याख्याता, ग्राम सेवक, एलडीसी, कांस्टेबल या कोई सरकारी नौकरी आपको मिले, तो देर न करें। कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको मिलेगा अनुभवी व्याख्याताओं की मौजूदगी में सभी प्रतियोगी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रशिक्षण। साथ ही आपको मिलेगा दिनेश राज पुरोहित सर का निर्देशन। हमारा पता है 16 गोवर्धन टावर, स्वागत वाटिका के पास, 100 फीट रोड, हिरन मगरी, सेक्टर 3, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8890091156 और 9983480670। अ जॉइंट वेंचर ऑफ अधिगम, जयपुर। हमारी ब्रांच दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9352519518। तो देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कंपटीशन क्लासेस। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ
कि डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। Visit www.vaidehidevelopers.com। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। शहर के फूलमाली समाज की ओर से रविवार को मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। फूलमाली समाज संस्थान शाखा दूधपुरा द्वारा टेकरी स्थित गाटिया वाली माताजी प्रांगण में मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह माली समाज सदस्यों के सहयोग से आयोजित किया गया। मूर्ति स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में समाजजनों द्वारा भव्य झांकियां एवं शोभा यात्रा निकाली गई। मीडिया प्रवक्ता महेश चंद्र गढ़वाल ने बताया कि गाजे बाजे के साथ रथ में सभी झांकियां एवं शोभा यात्रा टेकरी स्थित बिल्ली वाला मंदिर से प्रारंभ हुई, जो टेकरी माली कॉलोनी, पीपली चौराहा, आनंद नगर होते हुए गारियावास स्थित गाटिया वाली माताजी मंदिर प्रांगण पर समाप्त हुई। फूलमाली समाज की शिव परिवार एवं गणपति जी की मूर्ति स्थापना का कार्य गटियावली माता प्रांगण में दिनांक 26 व 27 जनवरी को समाज के अध्यक्ष श्री गणेश लाल जी वात्रिया एवं उनकी कार्यकारिणी द्वारा करवाया गया। इस कार्य में प्रथम दिवस 26 जनवरी के दिन में 2 बजे शोभा यात्रा टेकरी चौराहे पर स्थित
प्रारंभ होकर माली कॉलोनी, बसंत विहार, टेकरी, इंदिरा नगर, आनंद नगर के मुख्य मार्ग से होकर गठियावली माताजी प्रांगण में सायंकाल 6 बजे पहुंची। इस सभा में, इस जुलूस में सभी पुरुष सफेद ड्रेस में एवं महिलाएं पीली साड़ी पहनकर चल रहे थे। इसमें हाथी, घोड़े, भगवान की झांकियों के साथ साथ भगवान की प्रतिमाएं सम्मिलित थी। शोभा यात्रा में महिला, पुरुष, बच्चों द्वारा नृत्य व गीत गाए जा रहे थे एवं सायंकाल पहुंचने पर ध्वजा व कलश प्रतिमाओं की आरती की गई। तत्पश्चात पंडित राधेश्याम जी शर्मा के नेतृत्व में हवन पूजन कर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। वह प्रातः ब्रह्मवेला में प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। तत्पश्चात महाप्रसादी के लिए दानदाताओं श्री योगेश जी गहलोत, श्री जसवंत जी वात्रिया, श्री नारायण लाल जी गोयल, श्री जगदीश जी चांगवाल, श्री रूपलाल जी अलोदिया, श्री कुंदन जी वात्रिया, श्री गंगाराम जी वात्रिया, श्री नेमीचंद जी सामरवाल के सहयोग एवं उनकी देखरेख में भोजन प्रसादी बनाकर महाप्रसादी की गई, जिसमें समाज के आसपास के करीबन लगभग 3000 यात्रियों ने भाग लिया। बड़ी के जागृति मंच की ओर से सोमवार को खुशियां बांटो मुस्कुराहट लाओ मुहिम के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पेन, पेंसिल, रबर, स्वेटर, बिस्किट एवं टॉफी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस अवसर पर स्थानीय संस्थान प्रधान फतेहलाल चौबीसा एवं विद्यालय परिवार द्वारा जागृति मंच के सदस्यों का स्वागत, अभिनंदन किया गया। पूर्व सरपंच फतेहलाल गमेती एवं बच्चों के परिजनों ने भी इस समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में डॉक्टर सत्यनारायण सुथार और मनोहर लाल सुथारी बतौर अतिथि मौजूद रहे। वहीं बच्चों के सम्मान वितरण के दौरान मंच अध्यक्ष जयदेव शर्मा, संरक्षक मांगी लाल सुथार, रोशन लाल सुथार, सचिव दिनेश सुथार, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी लाल सुथार सहित कई सदस्य मौजूद थे। जिले के सलुम्बर उपखंड में रविवार को 71वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह सीनियर सेकेंडरी विद्यालय परिसर में आयोजित हुआ, जहां उपखंड अधिकारी मणिलाल तिरकर एवं नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड में राजस्थान पुलिस, होम गार्ड, विद्यालय के छात्र छात्रा तथा स्काउट गाइड दलों ने भाग लिया। प्रतिभा सम्मान समारोह में करीब 34 प्रतिभाओं को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया एवं नन्हे मुन्ने स्कूली छात्र छात्राओं ने सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश आतंकवाद से लड़ रहा है, जिसका सामना अपने देश के सिपाही हर वक्त कर रहे हैं। उन पर पूरे देशवासियों को गर्व होना चाहिए। सिर पर चढ़ मैदान में झंडे को सलामी देता हुआ आगे बढ़ता हुआ जिले के सलुम्बर कस्बे में 15 खेड़ा खटीक समाज द्वारा भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर का नव पाटोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसको लेकर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ महाआरती, ध्वजा परिवर्तन व शोभा यात्रा के आयोजन भी संपन्न हुए। समाज के आनंद सामरिया ने बताया कि भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमाओं का अभिषेक पूजन कर मनोहर श्रृंगार धराया गया तथा उसके बाद मंदिर में गाजो बाजों के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें भजनों की मधुर धुन पर महिला पुरुष नाचते गाते शामिल हुए। शोभा यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर गरबा चौक, सदानंद मार्ग, पुलिस चौकी, गांधी चौक होती हुई मंदिर पहुंची। गणतंत्र दिवस के मौके पर उदयपुर के युवा गीतकार नेवी लोहड़ा ने देशभक्ति गीत के माध्यम से देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उनके इस गीत को लाखों लोगों द्वारा देखा भी गया और पसंद भी किया जा रहा है। खास बात यह भी है कि इस गीत को खुद नेवी ने ही कंपोज किया, लिखा और गाया भी है। नेवी पिछले 5 साल से संगीत की तालीम भी ले रहे हैं और साथ साथ एक युवा उद्यमी के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। बिजनेस के साथ नेवी संगीत को भी पूरा समय देते हैं, क्योंकि संगीत उनका पैशन है और इसी पैशन के साथ उन्होंने इस गणतंत्र दिवस पर बीज है हम इस धरती के सॉन्ग रिलीज किया है, जिसे सुनकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। नाम नेवी लोढ़ा है। पेशे से मैं एक फैशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा खुद का क्लोथिंग ब्रांड है और साथ ही साथ संगीत से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। संगीत मेरा पैशन है। मैंने अपनी तालीम पंडित रामकृष्ण बोस, जो कि शांति निकेतन से हमारे गुरुजी, उनसे तालीम ली, अभी भी चल रही है जो कि, और साथ ही साथ मैं राइटिंग और कंपोजिंग भी करता हूँ। गणतंत्र दिवस के मौके पर मैंने अपना कॉम्पोजिशन बीज हैं इस धरती के हम, जो कि इस प्रकार है। मैं थोड़े चंद लाइनें सुना देता हूँ। बीज है इस धरती के हम, इस मिट्टी में दम भरते हैं, है प्यार नसों में घुला हुआ, फौलाद जिगर हम रखते हैं,
वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे। इस गीत के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे और सभी पूरे संसार की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे हमारे कितनी डाइवर्सिटी हो, कितने ही डिफरेंसेस हों, लेकिन भाषाएं, रिलीजन हमें कभी अलग नहीं कर पाए। हमारे अंदर एकजुटता और देशभक्ति हमेशा से कायम है और कायम रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। उदयपुर जिले के कानौड़ कस्बे में सांसद मद से निर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल स्टेडियम में तहसील स्तरीय गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें कस्बे के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। आयोजित कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेवाड़ी विरासत, हाड़ी रानी सहित कई झांकियों का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष चंदा देवी मीणा ने की। वहीं तहसीलदार रामनिवास मीणा, अधिशासी अधिकारी कुंदन देथा, उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबेल, न्यायाधीश मुकेश भगोरा, पूर्व प्रधान करण सिंह कोठारी, बिजली विभाग सहायक अभियंता भास्कर रेगर बतौर अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में तहसील क्षेत्र की कई प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। वहीं चिकित्सालय पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK सिंह, ग्राम पंचायत सारंगपुरा सरपंच तिलक कुंवर राणावत, पिथलपुरा सरपंच सज्जन जाट, अकोला सरपंच अनछाई बाई चौधरी, सारंगपुरा सरपंच प्रकाश मीणा, बड़वाई सरपंच शंकर लाल मेघवाल, चंदाजी का कूड़ा सरपंच वीरम मीणा ने भी ध्वजारोहण किया। वहीं गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए लगे मंच पर कांग्रेस पदाधिकारियों का मजमा लगा था, तो दूसरी ओर एक दूसरे के धूर विरोधी भाजपा व जनता सेना के पार्षद का एक साथ बैठना चर्चा का विषय रहा। पार्षदों ने तहसील स्तरीय कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने का विरोध भी जताया। मंच पर जहां पालिका बोर्ड के लिए कुर्सियां लगी थी, वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों को बिठाने पर भाजपा व जनता सेना के पार्षदों द्वारा मंच के दूसरी ओर अपना अलग बैठक स्थल बनाना भी चर्चाओं में रहा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। सिगरेट की लत से बर्बाद हो रहा है लेक सिटी का बचपन, सुट्टे पर सुट्टे लगाकर धुएं की जद में डूबता जा रहा है भविष्य। निगम की मनमानी के खिलाफ शहर हो रहा है एकजुट। सूरजपोल चौराहे को फिर से पहले जैसा करने के लिए जलाई मोमबत्तियां रंग ला रही है उदयपुर न्यूज की मुहिम। रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ लेक सिटी प्रेस क्लब का सालाना जलसा। जानी मानी रिपोर्टर माधुरी कलाल और छायाकार ताराचंद गवारिया को मिला विशिष्ट सम्मान। और उदयपुर न्यूज के वरिष्ठ युवा रिपोर्टर प्रदीप सिंह भाटी का हुआ जिला स्तर पर सम्मान। 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते हुए किए हैं कई खुलासे। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल जय दीजिए मनोराव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।